जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। आज मैं जो आपको प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, यह प्रसंग एक वृद्ध भक्त कर्माबाई की है। अगर किसी की भक्ति और कर्म निश्चल हो, निष्पाप हो, तो उसको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उस भक्त के लिए खुद मंदिर से चलकर उसके घर आते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कर्माबाई की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि खुद श्री बाल जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई के बुलाने पर हर रोज कर्माबाई के घर आते। श्री जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर आखिर क्यों आते, तो आप लोग एक बार जगन्नाथ जी का ध्यान करके पूरा प्रसंग सुनिएगा। कर्माबाई भगवान श्री जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त थीं। वो भगवान की भक्ति करती थीं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी को वो बेटा कहकर बुलाती। कर्माबाई की भक्ति पुत्र भाव की भक्ति थी। और जरा सोचिए, एक नवजात शिशु भी अपनी माँ की आवाज सुनकर अपनी माँ की तरफ देखता है, तो वो क्यों ना देखे जो सारे जगत की आवाज सुनता हो। आखिर वो अपने माए कर्माबाई की आवाज क्यों नहीं सुनता। जगन्नाथ जी हर रोज मंदिर की पकवान पाने से पहले ही कर्माबाई के घर जाकर कर्माबाई हाथों से बनी खिचड़ी पा लेते थे। कर्माबाई रोज नियम से खिचड़ी बनाती और हर रोज बाल जगन्नाथ जी को बुलाती और खिचड़ी खिलाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई बाल जगन्नाथ जी को भोग लगा रही थीं। उसी समय वहां से एक साधु पुजारी जा रहे थे। कर्माबाई को भोग लगाते देख पुजारी जी बोले, ए कर्माबाई, अगर तुम भगवान को भोग लगा रही हो, तो तुमको स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए। तुम स्नान भी नहीं की हो, तुम्हारे आसपास झूठे बर्तन हैं, तुम्हारे वस्त्र मैले हैं। ऐसे में भगवान कहीं नाराज हो गए तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए सुबह सबसे पहले तुम स्नान करके ही जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाया करो। ये सुनकर कर्माबाई को लगा कि पुजारी जी अगर ऐसा कह रहे हैं, तो ये बात सही होगी। पुजारी जी की बात सुनकर अगले दिन से कर्माबाई ने वैसा ही करना शुरू किया। लेकिन ऐसा करते कर्माबाई को दोपहर हो गया और उधर भूख से बेहाल हो गए बाल जगन्नाथ जी। लेकिन जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, कर्माबाई ने आवाज लगाई, आ जाओ, लल्ला खिचड़ी बन गई। और प्रभु इंतजार में ही थे कि कब मैया आवाज लगाए कि मैं दौड़ कर जाऊं। कर्माबाई की आवाज सुनकर घर पहुंचते ही बाल जगन्नाथ जी बोले, मैया, आज इतनी देर क्यों? मैं तो भूख से बेहाल हो गया। मुझे लगा कि मेरी मैया मुझसे रूठ गई क्या। बाल जगन्नाथ जी के मुख से इतना सुना ही कि कर्माबाई सुध बुध खो दी और सोचते ही आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे बाल प्रभु इतनी देर तक भूख से तड़प रहे थे। और अभी जैसे ही बाल जगन्नाथ जी ने 2 कौर खिचड़ी खाई, तब तक श्री मंदिर में दोपहर के भोग का आह्वान हो गया। लेकिन बाल जगन्नाथ जी कर्माबाई की इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी छोड़कर वहां कैसे जाते। और उधर श्री मंदिर में एक परंपरा है कि भोग अर्पण के बाद जल में प्रभु को मुख दिखाया जाता है। और जब जल में परछाई दिख जाती है तो यह मान लिया जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस दिन परछाई नहीं दिखी, और दिखती भी कैसे। प्रभु तो पकवान छोड़कर कर्माबाई के घर खिचड़ी जो खा रहे थे। इधर जल में जब परछाई नहीं दिखी तो पुजारी जी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उनसे कोई भूल हो गई। तभी प्रभु ने भोग स्वीकार नहीं किया। पुजारी जी क्षमा याचना करते हुए दोबारा जल में मुख दिखाया, और इस बार परछाई दिख गई। लेकिन प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी थी। खिचड़ी इसलिए लगी हुई थी, कर्माबाई के घर से प्रभु बहुत जल्दी में मंदिर में आए थे। और यह बात पुरी के राजा तक पहुंची कि आज श्री मंदिर में प्रभु के मुख में भोग अर्पण के पहले से ही खिचड़ी लगी थी। ऐसा सुनकर राजा चिंतित भी हुए और अचंभित हुए। उसी रात राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी दर्शन दिए और कहे, मैं मंदिर में था ही नहीं, तो दिखता कैसे। मैं तो कर्माबाई के घर खिचड़ी खा रहा था। और अगले दिन जब राजा के द्वारा यह बात बताई गई, तो साधु पुजारी कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए कहे कि हे कर्माबाई, तुम जैसे चाहो वैसे अपने बाल जगन्नाथ की सेवा करो। उसके बाद से ही पुरी में खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाने लगा, और इसे श्रद्धालु महाप्रसाद कहते हैं। ईश्वर ना आपका वस्त्र देखते हैं, ना शरीर देखते हैं, और ना ही आपका महल देखते हैं। ईश्वर तो सिर्फ भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ जय जगन्नाथ।